हमारी ननिहाल में जब कभी हम जाया करते थे छुट्टी मनाने के लिए, तो सबसे भयंकर बात होती थी जिस दिन मीट पका हो और उस दिन खाने की दुआ के लिए आपसे बोल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मामू लोग थे, मामी लोग थी, मौसा मौसी और उनके ढेर सारे बच्चे। अब जब खाने की दुआ होती थी, बड़ी सी टेबल उनके यहाँ लगी थी, उस टेबल पर करीब करीब एक बार में 22 लोग बैठ सकते थे। अब जो आदमी दुआ करेगा या जो आदमी दुआ के बीच में आंख बंद करेगा, उसकी बोटी गायब हो जाती थी। तो जब कभी कोई दुआ करता था, अपना हाथ ऐसे रखता था और फिर दुआ करता था ताकि रोटी और बोटी दोनों सुरक्षित रहें। यह बड़ी समस्या होती थी। भाई, हम विश्वासी क्रिश्चियन हैं, रोटी कैसे छोड़ दें और बोटी कैसे जाने दें? तो ये बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। हमेशा पसंद भी होता है आज कोई अच्छा बनाइए, घर में बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे हर दिन कहते हैं कुछ अच्छा बनाइए, कुछ अच्छा बनाइए। अच्छा मतलब बिरयानी, पुलाव, मीट, चिकन और फिर बर्गर, वो भी वेजिटेरियन नहीं, जिंगर के बगैर काम नहीं चलता है। खाली हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमारे पूर्वज इजरायली भी ऐसे ही थे। इतने आश्चर्य कर्मों और मौजों के बाद एक दिन झंझट करने लगे और खुदा से कहने लगे, ये निकम्मा मन्ना खाते खाते हम अघा गए हैं, हमें चाहिए मीट। और क्या शिकायत करते हैं? कहते हैं हम तो मिस्र में अच्छे थे, क्योंकि वहां पर मांस की हांडियों के पास बैठे मनमाना भोजन करते थे। They were telling Moses that we ate whatever we wanted in Egypt. माफ कीजिएगा, मिस्र में सिर्फ खाने को गालियां और ठोकरें मिलती थीं और बातें बना रहे थे। हम इंसान हैं ही ऐसे, बहुत सी बार अपनी शारीरिक अभिलाषाओं और इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम खुदा के कई बार बड़े बड़े कामों को नहीं देख पाते हैं। आज मैं बात करूंगा परमेश्वर कैसे अपने लोगों को जब उस जंगल के सफर में लेकर आ रहा था, एंड ही वॉज मीटिंग ऑल देयर नीड्स। बाइबल तो कहती है ना उनके जूते फटे और ना उनके कपड़े पुराने हुए, उनके पैरों में सूजन तक नहीं आई। खुदा इतनी चिंता कर रहा है, जहां पानी कड़वा होता है उनके लिए पानी का इंतजाम करता है, जहां पानी नहीं होता है वहां चट्टान से पानी बहाता है, उनके लिए कभी आग का खंभा बन जाता है, कभी उनके लिए बादल बन जाता है। एंड द कंप्लेन इज, हमें मीट चाहिए है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? आज हम लोग बात कर रहे हैं खुदा बाप कैसे मुहैया करता है। मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र दास है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज इस सफर में शामिल होने के लिए। वी आर डूइंग अ सीरीज दैट इज कॉल्ड द जर्नी, एंड टुडे वी आर ऑन आवर 22nd एपिसोड, और इसमें हम बात करेंगे खुदा कैसे उपाय करता है। द प्रोविजन ऑफ गॉड, द हैंड ऑफ गॉड। इजरायली इस समय सीन के जंगल में है। जब सीन के जंगल में सफर कर रहे हैं तो लिखा हुआ है निर्गमन उसके 16वें अध्याय के 3 पद में, ये अपनी शिकायत खुदा से करते हैं और कहते हैं हमें खाने के लिए मांस चाहिए है, क्योंकि अदरक, लहसुन और मांस की हांडियों के पास बैठकर जब हम मिस्र में मनमाना भोजन करते थे तो अच्छा होता वहीं मर जाते। बेकार हमें जंगल में ले आए हो, यहां हमें खाने को नहीं मिल रहा है। आसमान खुदा इस बात से दुखी था, मूसा भी इस बात से बहुत हर्टफुल था, पर आसमान खुदा ने कहा तुमने मांगा है तो मैं तुम्हें दूंगा। कई बार हमें मालूम नहीं बच्चों के रूप में कि अपने बाप से क्या मांगे, पर हमारा बाप इतना दयालु है, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। एवरी सन और अ डॉटर वॉचिंग मी राइट नाउ, तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने बहुत कुछ तुम्हें बिना मांगे दिया है। यू हैव नेवर आस्क्ड फॉर द गुड स्कूल दैट यू आर इन। इन्होंने दौड़ भाग कर, हाथ पांव जोड़कर, पैसे उधार लेकर के तुम्हारा उस स्कूल में एडमिशन कराया है। जो ट्रेनिंग तुम कर रहे हो ना, इन्होंने अपना बहुत मन मार के वो ट्रेनिंग कराने के लिए पैसा उधार लिया है। जाने क्या क्या जतन किए हैं ताकि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और जाने क्या क्या जो तुम करना चाहते हो कर सको। Even the laptop you're having, your parents have really made sacrifices to get you this laptop or the cell phone. And then too, हम बड़े हो जाते हैं, कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है,
हमने कहा था हमें पढ़ाओ, हमने कहा था हमें ये दो, हमें नहीं। डोंट बी लाइक दीज इज़राइलिट्स जो खुदा से शिकायत कर रहे हैं। लाल समुद्र 2 भाग हुआ, भूल गए। मौत का फरिश्ता इन्हें छोड़ के निकल जाता है, भूल गए। परमेश्वर इनके लिए आग का खंबा और बादल बन के चलता है, भूल गए। खुदा इनके लिए पानी प्रोवाइड कर रहा है, 70 खजूर के पेड़ दिखा रहा है, फल खिला रहा है, भूल गए। शिकायत क्या है? मीट चाहिए है। पापी पेट का सवाल है। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, वो खुदा इनकी इस तमन्ना को भी पूरा करता है। और सीन नाम जंगल इस बात की गवाही है कि हमारा खुदा मुहैया करने वाला, ही इज आवर प्रोवाइडर। जवान सिंहों को तो घटी होती है, दाऊद ने कहा, और वो भूखे भी रहते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है और तुम्हारे मांगने से पहले देने की सामर्थ रखता है। पर मेरी दुआ यह है कि हम खुदा पर और उसके हाथ पर और उसके उपाय पर भरोसा करना सीख सकें। सुनिए क्या होता है जब इजरायली जंगल के मार्ग जा रहे हैं, मीट खाने के लिए इनका मन कर रहा है और उन्हें नहीं मिलता है, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, बुड़बुड़ाने लगते हैं। मांस की हांडियों के पास बैठ के खाया करते थे, हमारे अदरक लहसुन, हमारा चिकन कोरमा और हमारा, लिखा है जब ये बुड़बुड़ा रहे थे तो खुदा इनकी सुन रहा था। जब अपने बंद कमरों में आप बुड़बुड़ाते हैं ना, हाँ देख लिया हमने चर्च, कोई फायदा नहीं है, वहां पर सिर्फ अमीरों की पूछ होती है, हमें कौन जानता है। जब अपने बंद कमरों में बैठ करके अपने बॉस के लिए बुड़बुड़ाते हैं, बेटा जब अपने दोस्त के साथ बैठकर तुम अपने बाप की बुराई करते हो, बेटिया तुम अपनी माँ के बारे में गंदी बातें करती हो ना, खुदा सुनता है। खुदा ने इजराइलियों का भी बुड़बुड़ाना सुना और उसने कहा मूसा से, मैं इन्हें बटेरे खिलाऊंगा, मन्ना इनके लिए बरसा रहा हूं, इन्हें बटेरे खिलाऊंगा ताकि इनकी सब जरूरतें पूरी हों। आपको मालूम मन्ना क्या था? मन्ना आसमान से बहुत, जैसे रुई के पुए गिरते ना, बिल्कुल वैसे ही आसमान से गिरा करता था। पर बताती है वो धनिया के समान, लाइक अ कोरिएंडर सीड हुआ करता था। जैसे धनिया को अगर आप ऐसे छीलेंगे, खड़े धनिया को छीलेंगे ना, उसका छिक्कल होता, बिल्कुल वैसे ही हुआ करता था। और तरीका क्या था, जब वो ऊपर से नीचे गिरता था तो ये लोग उसे बटोरते थे और फिर बटोर करके उसे साफ करना पड़ता था, फिर पीसना पड़ता था ताकि उसका आटा बनाए, और उसके बाद आटे को गूंथते थे और तब फिर रोटी बनती थी, और इसकी रोटी मीठी मीठी होती थी। प्रीटी मच समथिंग चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। जी, ये पुओं की तरह मीठी रोटी हुआ करती थी जो ये खाया करते थे, जैसे शीरमाल, या आपकी भाषा में कहा जाए तो वो मीठी रोटी जो चीनी के पराठों के टाइप। वो खाने के बाद कहने लगे अब हमें मीट चाहिए। खुदा ने कहा मैं वो भी दूंगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। और उसने कहा कि गोधूली के समय तुम्हारे पास वहां से बटेरें आएंगी और छावनी में आके बैठ जाएंगी और तुम जितनी चाहो उतनी मारा और खाना। और परमेश्वर का और स्वर्ग का परमेश्वर इनकी सब जरूरतों को पूरा करता है। मैं धन्यवाद करता हूं, अगर आप अपने खुदा पर भरोसा रखें ना, तो यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से कहा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। ये सब चीजें जिसके बारे में दुनिया परेशान है, दे आर सीकिंग दीज थिंग्स, you will get them by themselves। ये तुम्हें आप से आप ऑटोमेटिक, मे बी गॉडमैटिक मिल जाएंगी। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए इनका उपाय कर देगा। धन्यवाद करता हूं, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला और हमारे लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर है। दुनिया बड़ी परेशान है, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। फिल्में बनी हैं, कहानियां बनी हैं, अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। बताना मांगता हूं, तुम्हारा परमेश्वर कहता है वो जानता है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं और ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भी खिलाता है। कभी देखा आपने कोई दुकान पे खड़ा है और कह रहा है, कौवा मुझे थोड़ा सरिया दे दो और मुझे थोड़ी ईंटें दे दो ताकि मैं अपना मकान बनाऊं? नहीं, खुदा आपने चिड़ियों को ऐसा बनाया है, दे मेक देयर ओन अबोर्ड, वो अपना घर बनाती हैं, सुरक्षित रहती हैं। परमेश्वर ने
उन्हें ऐसे पंख दिए हैं जो सर्दियों में उन्हें गर्म रखते हैं। आपको ओवरकोट खरीदना पड़ता है, 8,000 रुपए का आता है। यह सर्दी तो बड़ी भयानक रही आपके लिए, आपने 4 नए सूट सिलवाए। खुदा बाप ने ऐसा बनाया है कि उनके कपड़े उन्हें गर्म रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे जानवर हैं जो कलर चेंज कर लेते हैं, उनके पास तो बहुत बड़ी वार्डरोब है। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। बड़ी अच्छी तरह से उसने अय्यूब से एक सवाल किया था। अय्यूब कुछ कंप्लेन कर रहा था अपनी बातों की, अपने हालात की, अपनी परिस्थितियों की। देन गॉड क्वेश्चन्ड जॉब, और यूं लिखा हुआ अय्यूब उसके 38वें अध्याय के 41वें पद में, जब कौवे के बच्चे भूखे होते हैं तो कौन उन्हें खाना देता है? स्पेसिफिकली उसने कहा when the ravens are hungry, क्योंकि उसे मालूम था तोते आपके घर में पलते हैं, जब वो टाएं टाएं करते हैं आप उन्हें खाना दे देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं और गौरैयों को और मैना को पानी पिला देते हैं। पर कौवा कौन पालता है? अरे बड़ा चालाक होता है, बड़ा गंदा लगता है, बहुत शोर करता है। तुम्हारा परमेश्वर उन कौवों की भी चिंता करता है। कहना मांगता हूं, जिसकी कोई चिंता नहीं करता, आसमान खुदा उसके लिए भी प्रोवाइड करता है। What do you think of yourself? I am unloved? Nobody will provide for me? कोई है ही नहीं, कौन करे? काश हमारे पापा होते, काश हमारी मम्मी होती, काश हमारे पापा भी वैसे होते या ऐसे होते, हमारे लिए कर पाते। तुमसे कहना मांगता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय डैडी तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, पर आपको उसे डैडी कहना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, अपने आप को उसके वश में करना पड़ेगा। जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे भी नहीं रहते, पर यहोवा के खोजियों को, पैसे के खोजियों को नहीं, किस्मत की खोजियों को नहीं, यहोवा के खोजियों को, ही कैन प्रोवाइड एंड ही विल प्रोवाइड इफ यू ट्रस्ट इन हिम। भजन 138 कहता है, आखिरी पद, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दाऊद ने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आज ये गवाही दे रहा है। कहानी आप जानते हैं, अब्राहम ऊपर पहाड़ पर है, अपने बेटे को कुर्बान करने गया है, बेटे को कुछ नहीं मालूम। इसहाक बेसाख्ता उससे पूछता है, पापा आपके पास छुरी भी है और आग भी है, पर कुर्बानी के लिए मेमना? When Isaac asked this question, Abraham had no answer. सच पूछो तो उसके गले में शब्द भी नहीं थे। क्या कहूं बेटा, मुझे तुझी को कुर्बान करना है, मैं क्या बताऊं तुझे, मैं तुझे क्यों लेकर आया हूं, नौकरों को मैंने पीछे क्यों छोड़ दिया है, तेरी मां को कुछ नहीं बताया। यू आर द सैक्रिफिशियल रैम। अपने आप को संभाल कर, अपने शब्दों को मुश्किल से भाषा में पिरोते हुए उसने कहा, यहोवा येरे, अर्थात परमेश्वर अपने पर्वत पर उपाय करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, अब्राहम का खुदा आज भी जिंदा है और अपने पर्वत पर उपाय करने को तैयार है। मेरे भाई, मेरी बहन, तुम किस चीज के लिए परेशान हो, किस चीज के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, आज खुदा के सामने घुटने टिका दो और यह खुदावन का पर्वत तुम्हारे घर में तैयार होगा। इफ यू स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड राइट नाउ, गॉड इज एबल टू मीट ऑल योर नीड्स। तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने वाला सेनाओं का यहोवा आज तुम्हारे लिए काम करना चाहता है। उसके छिदे हाथों पर और उसके आसमान के खजानों पर भरोसा करो। मेरा प्रभु देगा मुझे हर एक चीज अपनी महिमा के धन के अनुसार। पापा आपकी आवश्यकताएं, मम्मा आपकी आवश्यकताएं, बेटा जी आपकी आवश्यकताएं, पादरी साहब जी आपकी आवश्यकताएं, वो स्वर्ग का परमेश्वर पूरी करना जानता है। ट्रस्ट इन हिम and ask of him। उसने कहा, मुझसे मांग। अगर आप उससे मांगेंगे तो वो कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ता है, पर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। खुदा आपको बरकत दे और आपकी हर जरूरत पूरी हो सके। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको आशीष मिली है, जरूर से किसी के साथ बांटिए, किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू लव, यू कैन कंटिन्यू joining with us in our following episodes. May God bless you.